कर्फ्यू जो है 14 की सुबह 6 बजे तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो पहली शर्तें थी जो थी उन्हीं शर्तों को जो है पे आगे बढ़ाया गया इनको, यानी कि जैसे अगर हम दुकानों की बात करें तो सारी दुकानें जो है मंडे टू सैटरडे खुलेंगी 9 से 2 बजे तक, और सैटरडे संडे को जो है केवल एसेंशियल आइटम्स की दुकानें ही खुलेंगी। उसके अलावा बाकी रिस्ट्रिक्शन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अभी नहीं चल रहा है तो वो रिस्ट्रिक्शन उसी तरह से जारी रहेंगी। अगर कोई हिमाचल के बाहर से हिमाचल में आना चाहता है तो उनको जो है ई पास लेना पड़ेगा, और ये व्यवस्था जैसे पहले चल रही थी उसी तरह से अभी भी चल रही है। तो जो भी पर्यटक वगैरह जो भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पे वो ई पास लेकर ही आ रहे हैं। हमारे ज़िले में अब तक जो है 3,03,000 के आसपास डोसेज लग चुकी हैं, और जो है ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है ये लगातार जारी है। तो ये इसी तरह से जो है आगे बढ़ता रहेगा, और जिसमें जैसे भी जो हमारे और प्रायोरिटी ग्रुप्स वगैरह ऐड हुए हैं तो उनके साथ भी जो है उसको प्रायोरिटी पे लेके उनको वैक्सीनेट कराया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन देखिए दो तरीके से हो सकती है। एक तो जो है आदमी खुद रजिस्टर करे अपने आप को, जैसा कि हो रहा है ज़्यादातर जगहों पे, और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन है वो या तो जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, और उसके अलावा जो हमने पंचायतों को भी ये निर्देश दिए हुए हैं कि वो भी लोगों को वैक्सीनेशन कराए, रजिस्ट्रेशन कराए वैक्सीनेशन के लिए पंचायत घरों में। और देखिए 1-2 दिन में हम जो है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक करने वाले हैं, तो उसमें ये तमाम इश्यूज़ पर डिस्कशन होगा। उसमें हम ये देखेंगे कि जो नियरर टू होम वैक्सीनेशन सेंटर्स वगैरह बनाने के बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। तो ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे वहाँ पे फिर स्टाफ की अवेलेबिलिटी और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, और इस तरह की 2-3 फैक्टर्स को देख के फिर डिसाइड किया जाएगा कि और कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स और कहाँ बनाने की आवश्यकता है, वो उसके आधार पर ये बनाया जाएगा। अभी जो है थर्ड वेव से निपटने के लिए हम एक्शन प्लान बना रहे हैं। जो जिस दिन हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक होगी उसी दिन जो है हम पूरा एक जो है फीडबैक लेंगे यहाँ पे, और हम उसी दिन प्लान करेंगे कि हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। जैसे कि उसमें नीकू वार्ड और पीकू वार्ड वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ों का जो है स्टॉक लिया जाएगा और उसकी तैयारी जो है इमीडिएटली स्टार्ट कर दी जाएगी। देखिए हमने जो है शिमला में सैनिटोरियम जो है उसको हमने अक्वायर कर लिया था या नोटिफाई किया था, अगर मैं क्लियरली कहूँ तो उसको नोटिफाई किया था हमने कोविड हेल्थ केयर सेंटर के रूप में। तो पर जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट ली तो उससे मुझे मालूम चला कि वहाँ पे अभी तक हमने एक भी पेशेंट वहाँ पे नहीं भेजा है। तो हालांकि वो नोटिफाइड है, वहाँ पे पेशेंट भेज सकते हैं, पर जैसा कि आपको मालूम है कि केसेस में कमी आई है तो इसलिए जो है वहाँ पे कोई उस फैसिलिटी का भी इस्तेमाल हुआ नहीं है। उसके अलावा जो हमारा जो पार्किंग है टूटी कंडी वाली पार्किंग, तो उसको भी हमने एक्सप्लोर किया था, और उसमें हमने जो है 250 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए उसका एक रफ ड्राफ्ट जैसा हमने बना लिया है। तो अगर ऐसा महसूस होता है कभी हमें कि जो है वहाँ बनाने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली उसको हम बनाएंगे, और वो काम जो है 15-20 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, जिस भी दिन हम वो उसको अंडरटेक करेंगे, क्योंकि हम इसकी ऑलरेडी जो है मैसिव इसकी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं ऑलरेडी।